प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ। और मैं हूँ सुशीला सोनकामले। मैं अहमदनगर एमएमबी अहमदनगर से हूँ और महाराष्ट्र। और फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ। तो आज का वीडियो भी शेखर डेविड के लिए, क्योंकि शेखर डेविड चिल्ला चिल्ला कर यही कहता है कि कहाँ लिखा है ट्रिनिटी, कहाँ है ट्रिनिटी। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि ट्रिनिटी कहाँ पर है ना। वैसे तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बोला था उनकी आदत है, ओनली जीसस वालों की आदत है अपना ही बात को सच्चा करने का। ठीक है, अपनी ही बात को सही करने का। तो इसके लिए शेखर डेविड तो बताने से रहे, तो मैं बताना चाहती हूँ और वचन से ही बात करेंगे हम। तो पहला पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक, पहला अध्याय, पहला वचन। हाँ, उत्पत्ति पहला अध्याय, पहला वचन। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर मतलब मेरा जो मराठी बाइबल है उसमें लिखा है एलोहिम। ठीक है, एलोहिम मतलब त्रैक है ना, एकाद है ना। एलोहिम मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों भी मिला के परमेश्वर, मतलब जैसा हिंदी में परमेश्वर लिखा है। ठीक है, लेकिन मेरा मराठी बाइबल है, मराठी पंडिता रमाबाई का है, तो उसमें लिखा है एलोहिम। ठीक है, तो हिंदी में हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ना वापस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अभी वही उत्पत्ति का अध्याय, एक अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है शेखर डेविड, आप सुनिए। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को, हम क्यों बोला है शेखर डेविड, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऊपर है ना, आप जैसे बोलते हैं, आप लोग जैसे आप बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर था तब वो परमेश्वर था। ठीक है, तो जैसे आप बोलते हैं ना, अगर प्रभु यीशु मसीह अकेला है, आपके हिसाब से अगर परमेश्वर यीशु मसीह जब ऊपर थे स्वर्ग में, तो अकेले थे ना, आप जैसे कर बोलते हैं। ठीक है, तो पास्टर नहीं, शेखर डेविड। तो शेखर डेविड, आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि फिर अगर वहां पर प्रभु यीशु मसीह अकेले है परमेश्वर बन के, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है ना, 100% नहीं, 1,00,000%, करोड़ों टक्का प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, हम ये मानते हैं। ठीक है, तो शेखर डेविड, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अकेला वहां है, तो उसने क्यों कहा कि आओ हम, क्या है, वापस पढ़ना 11 वचन उत्पत्ति का। फिर परमेश्वर ने कहा हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। हम क्यों बोला है, मेरा ये कहने का मतलब है, अगर वो अकेला है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर अकेला है, तो शेखर डेविड, आपको मैं पूछना चाहती हूँ, फिर हम क्यों बोला है। हम मतलब एक तो नहीं होता, अगर उसकी आजू बाजू में कोई है तो वो बोलेगा ना हम, और वो बोलेगा भी क्यों, उठ के बनाएगा ना, मनुष्य को बनाएगा, क्यों बोलेगा हम बनाए, नहीं बोल सकता। तो शेखर डेविड सुनिए, यहाँ पर दिखता है ट्रिनिटी। ठीक है, शेखर डेविड, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा है ट्रिनिटी, दिखते हैं, है ना, यहाँ पर दिखते हैं तीनों, क्योंकि बोला है, परमेश्वर ने बोला है आओ, चलो वापस पढ़े। उत्पत्ति का। हाँ, ने कहा हाँ, हम मनुष्य को। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएंगे, हम बनाएंगे। क्यों कहा, काय के लिए कहने का, अगर कोई नहीं अकेला है तो उठ के बनाएगा, है ना शेखर डेविड, आपके हिसाब से। तो यहाँ पर तीनों दिखाई देते हैं। तुम कहता है ना शेखर डेविड, तू कहता है ना, तो पहले तो भगोड़ा है, तू तो आया नहीं, है ना, आया नहीं, पास्टर डैनियल इतना बुला रहे हैं लेकिन फिर भी तू नहीं आया। तो क्या कहता है,
कहाँ है ट्रिनिटी, कहाँ से आया ट्रिनिटी। फिर ऊपर से ये बात कहता है, बड़ी मार पड़ेगी वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों लिखा है वहाँ पर कि आओ हम मनुष्य को बनाए। अगर वो अकेला है, प्रभु यीशु मसीह अगर अकेला है तो खुद उठ के बनाएगा, लेकिन आपके हिसाब से हम तो कहते हैं तीनों हैं। और आप कहते हो शेखर डेविड, मैं वापस आप करके बोल रही हूँ। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों कहा प्रभु यीशु ने हम, चलो हम, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई देते तीनों। और मेरा बाइबल है मराठी, तो वहाँ पर लिखा है एलोहिम। तो एलोहिम का मतलब है तीनों एकाद। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय 22 वचन। 3 अध्याय 22 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से। क्यों बोला हम में से, क्यों बोला? लेकिन अगर वो अकेला है ना तो हम क्यों बोलता है? हम में से एक समान हो हम जाएंगे। में से एक समान हो जाएंगे, है ना। मनुष्य क्या करेंगे? हम में से एक समान हो जाएंगे। शेखर डेविड यहाँ पर तीनों दिखाई देते। तो शेखर डेविड हम छाती ठोक कर बोलते हम 3 बाप के हैं, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये हमारे बाप है। ठीक है, और तुम जो एक बाप के हो ना, तो वो तो वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम हमारे वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे 3 बाप है। शेखर डेविड हम छाती ठोक के बोलते हैं, और हमको गर्व है ऐसे पिता पर, ऐसे परमेश्वर पर गर्व है। हम अभिमान करते हैं ऐसे परमेश्वर पे कि वो तीनों होके भी एक जैसे, लेकिन तीनों का पर्सनालिटी बोलते हैं ना अलग अलग है, व्यक्तिमत्व अलग अलग है। ठीक है, तो और एक वचन पढ़ेंगे 11 का 7, उत्पत्ति, हाँ उत्पत्ति 11 का 7। और एशिया में भी आएंगे। ठीक है, आपने बोला है ना एशिया में लिखा है, वही एशिया में लिखा है। ठीक है, एशिया में भी आएंगे। हाँ, इसलिए आओ। हाँ, इसलिए आओ क्यों कहा वहां पर? इसलिए आओ क्यों कहा? 1 मिनट, क्यों कहा वहां पर कि आओ? इसलिए आओ क्यों? अगर मेरे आजू बाजू में कोई नहीं है तो मैं क्यों कहूंगी आओ? नहीं कहूंगी ना, मैं अकेली जाऊंगी। अगर कोई है नहीं है बाजू में तो क्या पृथ्वी को बोलेगा क्या प्रभु? क्या तारों को, चंद्र को, सूर्य को बोला क्या? तब तो बनाया भी नहीं था। ठीक है, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और आप लोगों तो अपना ही लेके भागते, क्या बोलते ना, ऐसा लेते कुछ गबल में और भागते रहते। एक मिला वचन बस पकड़ लिया और भागे। सच क्या है मतलब कुछ भी, आप लोग कुछ भी बोल देते हो, है ना। और इतने चिल्ला चिल्ला कर बताते रहते हो जैसे कि चिल्लाने से तुम्हारा सच हो जाएगा, लेकिन सच तो सच है ना। वचन तो सच है ना। पास्टर ही आता है शेखर डेविड। शेखर डेविड, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर यीशु मसीह अकेला है तो क्यों बोलेगा हम में से हो जाएंगे लोग, हम जैसे हो जाएंगे? वापस पढ़ना वो वचन 11 का 7 ना। हाँ 11 का 7। इसलिए आओ हम उतर कर मतलब उतर से उतर कर आए और क्या करे? नहीं, वो पहला आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी के लिए क्यों बोला ऐसा? हम, चलो आओ उतर कर। शेखर डेविड, ये वचन पढ़ा नहीं क्या आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, वचन को पढ़ो। ठीक है, ट्रिनिटी कहाँ से आया, ट्रिनिटी कहाँ से आया, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हो, कुछ समझते तो है नहीं। कुछ भी अपना पब्लिक को सिखा देते हो, अपने लोगों को कुछ भी बता देते हो, है ना। तो समझो बात को और सुनो क्या है। हम तो 3 बाप के हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये हमारे बाप है और हमको गर्व है ऐसे बाप पे। मैं फिर कहना चाहती हूँ। ठीक है, और एक वर्ड पढ़ेंगे। आप कहते हो ना शेखर डेविड, आप बोलते हो ना कि एशिया में लिखा है मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, तो ये किस लिए था शेखर डेविड? एशिया का 38 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे हम। 38 अध्याय 38 16।
हे प्रभु, हम्म, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सभी से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। हाँ तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। हाँ। अभी एशिया का 61 पढ़ेंगे, 61 का 1 पढ़ेंगे, एशिया का पुस्तक। यहाँ पर क्यों बोला गया है सिर्फ वही है, परमेश्वर एक ही है, मेरे आजू बाजू कोई नहीं, मैं तानता हूँ, है ना, आकाश को ये करता हूँ। तो यहाँ पर क्यों बोला है? क्योंकि इज़राइल में क्या हुआ था, वहाँ पर देवी देवताएं बहुत हो गई थी। देवी देवताओं के ऊपर इज़राइल लोगों ने क्या किया था, अपना अपना भगवान परमेश्वर बना लिया था, है ना। तो इसीलिए ये एशिया भविष्यवक्ता में क्यों लिखा है ऐसा कि एक ही परमेश्वर है, क्योंकि उसको ये बताने का था कि यहाँ पर इज़राइलों के लिए परमेश्वर वही है। ये कॉन्सेप्ट में बोला था वहां पर, इसीलिए बोला था मेरे आजू बाजू कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही आकाश को तानता हूँ, मैंने आकाश बनाया है, मैंने पृथ्वी बनाया। तो इस ये कॉन्सेप्ट में आया वो, ये कॉन्सेप्ट में आया क्योंकि लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, मूर्ति पूजा के पीछे पड़े थे। ये कॉन्सेप्ट में आया था शेखर डेविड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सुनते क्यों नहीं, आप समझते क्यों नहीं, लोगों को कुछ भी भरमा के रखे हो आप लोग, है ना। शेखर डेविड, आपसे मैं पूछती हूँ, ठीक है, अगर आप बोलते हैं ना मैं वचन से बात करूंगा, वचन से 10 तुम्हारे लोग आओ, क्यों 10 चाहिए आपको, क्यों झुंड में आना चाहते हो? आओ ना, बॉम्बे में अगर बुलाते हैं पास्टर डैनियल तो आओ, दूध का दूध पानी का पानी कर दो ना। अगर आपकी इतनी ताकत, इतना चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो, है ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है ना, आ जाओ। हाँ, अब एक वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ, 61 का 1, एशिया 61 का 1। हाँ प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ। तो ये किसके लिए लिखा है? ये प्रभु यीशु मसीह है ना, परमेश्वर ने जो अभिषेक किया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया है, तो यहाँ पर क्या है, 2 दिखाई देते हैं ना। तो आप ये समझते क्यों नहीं है? ये वचन को समझो ना शेखर डेविड, आपसे हम पूछना चाहते हैं, है ना। तो पढ़ो, वचन को ऐसे पढ़ो ना, तो परमेश्वर के पास बैठो, पहले कुछ भी उठाकर अपना ही मन से मत बोलो और बकवास मत करो। एक तो झूठ बात बोलते हो, एक तो बुलाया डिबेट के लिए तो आते नहीं हो, है ना, मतलब अपना ही चलाते। अगर किसी ने बोला, बोल रहे हैं कि मैं बताऊं, आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, ऐसा कर करके इतना चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, और तुम्हारे लोगों को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लेडी कौन थी, वो उसने बोला कैसे पास्टर डैनियल आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, शेखर डेविड कैसे बोलते हैं, वो बोल सकते क्या इतना चिल्ला कर, उनमें वो है क्या, है ना। तो ये रखो, पहले अपना देखो, है ना। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 वचन क्या कहता है वो भी देखेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया हाँ है। है ना। फिर ये किसका अभिषेक किया है? और मुझे इसलिए भेजा है कि हाँ बंदियों को छुटकारे का और हाँ। अंधे को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। किसने भेजा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ना ये, तो उसको किसने भेजा है शेखर डेविड, आपको मैं पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर नहीं लिखा है कि अभी यहाँ से इतना सारा वचन मैंने पढ़ के दिखाया कि यहाँ पर सब हम हैं, फिर हम हैं, फिर चलो आओ, क्यों बोल रहा है? अपने मन से बोल रहा है क्या? अपने मन को बात कर रहा है क्या प्रभु यीशु मसीह? क्या है, समझ में तो आता है क्या नहीं आता है? ठीक है, तो ये सब समझो। शेखर डेविड, आपसे मैं कहना चाहती हूँ, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई क्या है वो समझो, ठीक है। तो ओनली जीसस वालों, आप लोग है ना अपना ही लेके भागते हो, तो मत ऐसा करो, ठीक है। तो शेखर डेविड, अगर है तुम्हारे में ताकत, अगर है तुम्हारे पास कुछ वचन, तो सामने आओ, और पास्टर डैनियल बुला रहे हैं ना, तो आओ, ठीक है। तो और जो सही शिक्षा के मानने वाले हैं, जो खरी शिक्षा के मानने वाले हैं, उनके साथ में बात कर रही हूँ कि आप लोग क्या करें, वचन को पढ़े
और आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी सही तरीके से वीडियो बनाएं, और जो विरोध में है ना, सच्चाई के लिए हमको क्या करना है, लड़ना है तो लड़ो, है ना। तो हमको क्या करना है, लड़ना है, आत्मिक लड़ाई है, तो लड़ने के लिए आओ सामने। तो सबको जय मसीह की। अभी का मैं अपना वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। आगे नए वीडियो के साथ मैं वापस आऊँगी, और जो लोग हैं जो सुनते हैं हमारी वीडियो को, है ना, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि बाइबल कहती है सावधान रहो, सावधान सावधान सावधान। क्यों कहती है बाइबल सावधान? क्योंकि वो भरमाने वाले, जो चुने हुए को भी भरमा देते हैं, लेकिन अगर वो भरमा गया, एक टाइम अगर भरमा गया, तो समझो डायरेक्ट कहाँ मिलेगा, नरक में मिलेगा। तो हम क्यों जाए नरक में? पहले परखो, बात को समझो, वचन को पढ़ो, है ना, खुद को समझो, खुद को परख लो, क्या मैं सच सुन रहा हूँ क्या नहीं, क्या मैं गलत के पास जा रहा हूँ, हमारे कान क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुन रहे हैं, ये पहले परखो और फिर जांचो, है ना। मसीह मंथन को भी जांचो, पास्टर डैनियल को भी जांचो। पास्टर डैनियल खुद बोलते हैं हमको भी परखो, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने परखने की आत्मा दी है हमको, तो परखो, क्यों नहीं परखते। और भरमाने का काम जो लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। तो आप लोगों को सबको प्रभु आशीष करे। जो सही शिक्षा वाले हैं, जो खरी शिक्षा में आना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहो और परमेश्वर के पास बैठो और खरी शिक्षा में आओ। अगर आपको लगता है ये सही है, ये सच है, तो आपका स्वागत है मसीह मंथन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।